बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चौथी दुआ जो उन्होंने काबा शरीफ की तामीर करते वक्त मांगी थी, वो ये कि उन्होंने मांगा कि ऐ अल्लाह, मेरी औलाद में एक ऐसा रसूल भेजिए जो उन मेरी औलाद के सामने अपनी आयतें पढ़कर सुनाए, जो औलाद के सामने तेरी आयतें पढ़कर सुनाए और किताब व सुन्नत की तालीम दे और उनका ज़ाहिरी और बातनी गंदगियों और नापाकियों से पाकी और सफाई करे। आज उसी चौथी दुआ का बयान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ में कबूल हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद में नबी होने की दुआ इसलिए की ताकि आपकी औलाद के लिए इज़्ज़त, शरफ़ और फ़ख्र की बात हो जाए, और अपनी औलाद में और उनकी नस्ल में और उनकी बरादरी और कौम से नबी के आने की दुआ इसलिए की कि जब अपनी कौम और बिरादरी से नबी होगा तो लोग उसकी सीरत से, उसके चाल चलन से, उसके हालात से वाकिफ़ होंगे, तो किसी किस्म के फ़रेब में और धोखे में मुब्तला नहीं होंगे। इसी वजह से अपने औलाद में और उन औलाद ही में से एक नबी के मबऊस किए जाने की दुआ फरमाई और कहा, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम, ऐ हमारे रब, उन्हीं मेरी औलाद ही में से एक ऐसा रसूल भेजिए, यतलु अलैहिम आयातिक, जो उनके सामने आपकी आयतें पढ़कर सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और उनकी ज़ाहिरी और बातनी गंदगियों से पाकी और सफाई करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बिलाशुबा आप बड़े गालिब और बड़ी हिकमतों के मालिक हैं। इस आयत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 काम भी बताए गए हैं, आपकी 4 ज़िम्मेदारियां भी बताई गई हैं। इंशाअल्लाह कल अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने नबी की अज़मत, अहमियत और महब्बत नसीब फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।